एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जेंजीज इतने खत्म क्यों हैं। आई होप मेटाकॉग्निशन आपको समझ में आ गया होगा। जेंजीज खत्म नहीं है भाई, ये तो थोड़ा सा गलत शब्द हो जाएगा। एक्चुअली 3 जनरेशन्स हैं। एक है जेन एक्स, एक है जेन वाई और जनरेशन जेड, जिसके बारे में बहुत बात होती है। ये 1960 से 1980 वाले हैं। ये 1981 से आप 2000 तक मान लो, और 2000 के बाद वाले सारे इस कैटेगरी में आते हैं जेंजीज में। अब रिसेंट स्टडी आई है इनके ऊपर, वो ये कहती, अब ऑब्वियस ही बात है इस कैटेगरी में आपके पेरेंट्स आते होंगे जो जेंजीज हैं, और मुझे पता है जेंजीज इतने खत्म क्यों है, सवाल भी किसी जेंजी नहीं पूछा है। इस कैटेगरी में मेरे पेरेंट्स भी आते हैं और आपके पेरेंट्स भी आते होंगे। मैं इस कैटेगरी में आता हूं और आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी के पास में ऐसा देखा गया है कि जेंजीज जेन एक्स से ज्यादा बुद्धिमान जेन वाई थे, यानी कि मिलेनियल्स। अब ऐसा माना जाता है कि पुरानी पीढ़ी से जो नई पीढ़ी आ रही है वो ज्यादा समझदार होगी। ये बेसिक फंक्शन है जेनेटिक्स का कि उस तरीके से काम करती है कि आने वाली अगली पीढ़ी थोड़ी ज्यादा बुद्धिमान, तेज, समझदार होनी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि जनरेशन जेड का आईक्यू और इंटेलिजेंस जनरेशन जेड से, आई मीन वाई से कम है, जबकि वाई का ज्यादा था एक्स से। एक्स वाई जेड में सबसे इंटेलिजेंट ये है, जिसमें मैं भी आता हूं, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, और सबसे कम बुद्धिमान ये मानी गई है जेड। क्या कारण है इसका? सिंपल रीजन है कि इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, और उसमें सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल स्क्रीन। हर वक्त वहां फुटेज चेंज होते रहते हैं, हर वक्त नया सीन सामने आता रहता है। तो इन लोगों का अटेंशन स्पैन जो है ना, अटेंशन यानी कि फोकस, फोकस यानी कि कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? ये वो चीज है जिससे दुनिया में सारे चमत्कार होते हैं, वो ही नहीं है। जब कंसंट्रेशन ही नहीं है, आपको पता है जब सूरज की किरणें किसी लेंस से होकर गुजरती है तो वो कागज को जला देती है। अब जब इनमें कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या होगा? इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी डिक्रीज्ड है, उतनी बेहतर नहीं है जितनी कि जेन वाई या फिर एक्स की थी। इनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं थे ना। ये वही लोग हैं जो जुगनू की लाइट में पड़े हैं या मोमबत्ती अगरबत्ती में पड़े हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती की, मतलब देवर लैकिंग द रिसोर्स। इनके पास ठीक ठाक रिसोर्सेज थे, लेकिन इनके पास एक मोबाइल एक ऐसा रिसोर्स आ गया जिनमें लगता है कि भाई भाई यही अब जिंदगी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्यों नहीं? क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं है। अब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं है तो भाई आईक्यू सीधी सी बात है ड्रॉप हो गया। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि लगातार इनको रील्स देखते देखते 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड फोकस करने की आदत पड़ चुकी है। तो इनका आईक्यू सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो गया है। जो बढ़ना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था आईक्यू, वो अब एकदम से डिक्रीज है। इनके सुपरस्टार भी ऐसे ही हैं, डॉली, जॉली, पॉली, सॉली, कॉली, ऐसे इनके सुपरस्टार्स हैं। अटेंशन सीकिंग ये जनरेशन है, इनको अटेंशन चाहिए, जल्दी फेमस होना है, पढ़ना नहीं है। इनको लगता है डिग्रीज आर यूजलेस, रील्स आर एवरीथिंग। तो इंटेलिजेंस कहां से आएगा? आप खुद सोचिए। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है कि दुनिया में 2 सबसे बड़े हथियार हैं, एक पेन और एक पेपर। इनको आप चलाएंगे तभी तो आप क्रिएशन में अच्छा कर पाएंगे, तभी आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, तभी आपकी सक्सेस बढ़ेगी, तभी आप फेमस किसी फील्ड में हो पाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, और जेंजीज ने इस हथियार को रख दिया है। वो इस हथियार को चलाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कोई ना कोई हथियार चलाती रही है जनरेशन। जैसे इस हथियार ने पेन और पेपर बहुत चलाया। इस हथियार इस जनरेशन ने हथियार के तौर पे पेन और पेपर का इस्तेमाल किया, माफ कीजिएगा। इस जनरेशन ने हथियार के तौर पर हाथ पैरों का इस्तेमाल किया। मेहनत करते थे लोग, बहुत मेहनत करते, लेकिन इनका हथियार कुछ है ही नहीं। इनका हथियार ऐसा है जिसके आने के बाद किसी हथियार की जरूरत नहीं।
और जब आप पेन और पेपर जैसा क्लासिक हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप फिर जनरेशन वाई से नहीं जीत पाएंगे, मिलेनियल से नहीं जीत पाएंगे। और इसीलिए आप अब देख रहे हैं कि जो जितने भी लोग किसी भी इंडस्ट्री में टॉप पर हैं वो शायद जनरेशन वाई वाले हैं, मिलेनियल से। तो जेड से खत्म तो नहीं है, रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पेन और पेपर जितना संभव हो सके पीडीएफ नोट्स पे कम डिपेंडेंट रहें, पेन और पेपर चलाएं, सब अच्छा होगा।